डियर स्टूडेंट, डिजिटल मार्केटिंग के नेक्स्ट लेसन में आपका स्वागत है। इस लेसन में हम उन बातों के बारे में बात करेंगे जिनको आपको जानना बहुत जरूरी है। डिजिटल मार्केटिंग करने से पहले आपको ये 4 चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है। देयर आर 4 थिंग्स यू नीड टू नो। अगर आप एक एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं और एक डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में अपना नाम बनाना चाहते हैं, राइट, और अपने बिजनेस को या किसी दूसरे के बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको ये 4 चीजें जानना बहुत जरूरी है। और ये 4 चीजें हैं जिसको लोग मिस कर देते हैं, इसीलिए वो अच्छे डिजिटल मार्केटर नहीं बन पाते या किसी भी बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाते हैं डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से। क्योंकि जो कोर्स है इसका उद्देश्य ये है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट बना देना, आपको एक सारी वो कोर चीजें आपको प्रोवाइड कर देना जो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ये कोर्स में मैंने ऐसा कुछ भी हाइड नहीं रखा है जो आपके लिए जानना जरूरी था बट मैंने नहीं बताया। ओके, सो लिसन ऑल दीज 4 थिंग्स केयरफुली। ये ऐसी 4 चीजें हैं, अगर आपको ये पता लग गया तो चाहे आप एक बिजनेस ओनर हैं तो अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे, और अगर आप करियर बनाना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, तो आप अपने क्लाइंट के बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे और आप अच्छा खासा उससे चार्ज कर सकते हैं। यानी कि जहाँ पे लोग 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए ले रहे हैं, वहां पे आप 20,000, 50,000 भी ले सकते हो। क्यों? क्योंकि आप एक्सपर्ट हो, और एक्सपर्ट की ही मार्केट में डिमांड है और वही ज्यादा पैसे कमाते हैं। एक्सपर्ट ही ज्यादा पैसे बनाते हैं। ठीक है, सो पहली चीज क्या है? द फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू अंडरस्टैंड हु इज माई ऑडियंस। जो सबसे बड़ी गलती करते हैं ना कोई भी डिजिटल मार्केटर या फिर बिजनेस ओनर्स, एंटरप्रेन्योर्स, वो सबसे पहले यही करते हैं कि उनको यही नहीं पता होता कि मेरी टारगेटेड ऑडियंस है कौन। उनको लगता है कि सभी मेरे कस्टमर हैं। नो, नॉट एवरी वन इज योर कस्टमर। हमको लगता है कि सब लोग हमारे कस्टमर हैं। जैसे कि मेरा एक स्टार्टअप है ब्यूटी ग्लैड, हम वहां पर विमेन को ब्यूटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि थ्रेडिंग है, वैक्सिंग है, फेशियल है, हेयर कट है। आपको लगता होगा कि ये तो हर विमेन की जरूरत है ना? हर लेडी को हेयर कट कराना होता है, आईब्रोज बनवानी होती है, फेशियल कराना होता है, वैक्सिंग करानी होती है। तो मुझे तो मार्केटिंग सारी लेडीज को करना चाहिए, बट नो, नो, हमारी मार्केटिंग टीम सबको टारगेट नहीं करती है। नॉट एवरी वीमन इज आर टारगेट ऑडियंस। समझ आ गया क्यों? क्योंकि देखो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हमारे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि जो लेडी है उसको हमारी, ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी को जरूरत होती है। हर लेडी फेशियल नहीं करवाती, हर लेडी वैक्सिंग नहीं करवाती, है ना? हर लेडी हेयर कट नहीं करवाती। तो मैं किनको टारगेट करूंगा? मैं तो उनको टारगेट करूंगा ना जो इन चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं। जैसे कि ऑफिस गोइंग लेडी, डोंट माइंड, बट मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। ऑफिस गोइंग लेडी है, देखो उसके पास पैसा भी है ना? वो पैसा खर्च कर सकती है अपने ऊपर, उसको अच्छा दिखना भी है। भाई ऑफिस जा रही है तो प्रेजेंटेबल रहना पड़ेगा ना, उसकी मजबूरी भी है प्रेजेंटेबल रहना। तो वो हेयर कट भी करवाएगी, वो फेशियल भी करवाएगी, वो आईब्रो भी करवाएगी, वो वैक्सिंग भी करवाएगी, नहीं तो लोग उसको पसंद ही नहीं करेंगे, ग्रोथ रुक जाएगी उसकी, राइट? तो इसलिए उसको अपना अपीयरेंस ठीक रखना पड़ता है, तो खर्च करती है। तो हमारे लिए सबसे अच्छी टारगेट ऑडियंस कौन है? वही है। तो नॉट एवरी वन इज योर कस्टमर। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि हु इज माई ऑडियंस, हु इज माई टारगेटेड कस्टमर या पोटेंशियल कस्टमर, मेरा संभावित ग्राहक कौन है। ठीक है, ये पता लगाना बहुत जरूरी है। इसके लिए करते हैं कस्टमर रिसर्च, जो हम आगे बताएंगे, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज माई ऑडियंस इंटरेस्टेड इन। भाई मेरी ऑडियंस का इंटरेस्ट किस में है? अगर मुझे ये पता लग जाए तो मैं उसके अकॉर्डिंग अपनी मार्केटिंग प्लान कर सकता हूँ। ठीक है, और अपने जो भी मैं मेरा मार्केटिंग का उद्देश्य है, एम है, वो फुलफिल कर सकता हूँ, राइट? तो ये दूसरी चीज जानना जरूरी है कि मेरे ऑडियंस क्या है, वो इंटरेस्टेड किस में है। स्पोर्ट्स में है, उसको मूवी देखना पसंद है, उसको सोशल मीडिया पे रहना पसंद है। सोशल मीडिया पे रहना पसंद है तो किस पे रहना पसंद है? इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे या ट्विटर पे या लिंक्डइन पे, उसके इंटरेस्ट क्या क्या है? अगर वो जान लिया हमने तो हमारे लिए उसको मार्केटिंग करना बहुत आसान हो जाता है। समझिए। नेक्स्ट, वेयर इज माई ऑडियंस, हु इज माई ऑडियंस, व्हाट इज माई ऑडियंस इंटरेस्टेड इन, और थर्ड पॉइंट है वेयर इज माई ऑडियंस। भाई मेरी ऑडियंस है कहाँ, किस कंट्री में, किस स्टेट में, किस सिटी में, किस एरिया में है।
एक तो ये पता होना चाहिए। दूसरा, वो किस प्लेटफॉर्म पर है, भाई कहाँ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो लोग। जैसे हमारा ब्यूटी का काम है, एक उदाहरण देता हूँ, तो मैं लिंक्डइन पे टारगेट नहीं करूंगा। मैं लिंक्डइन एक बिजनेस वेबसाइट है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो भी एक, बट वो बिजनेस ऑनर्स के लिए है, जॉब सर्च जो कर रहे हैं उनके लिए है, रिक्रूटर्स के लिए है, एक प्रोफेशनल वो प्लेटफॉर्म है। मेरे जो ऑडियंस है मुझे पता है इंस्टाग्राम पर है, तो मैं अपनी एड कहाँ चलाऊंगा, इंस्टाग्राम पर। मैं अपना टाइम और अपने पैसे क्यों वेस्ट करूं लिंक्डइन पर एड चला के, जब मुझे पता है कि मेरी जो ऑडियंस है, जो मेरा कस्टमर है, वो सबसे ज्यादा लिंक्डइन यूज कर रहा है, ओ सॉरी इंस्टाग्राम यूज कर रहा है। समझ आया? तो आपको ये भी पता होना चाहिए वेयर इज माई ऑडियंस, मेरी ऑडियंस कहाँ है। और यही गलती कर देते हैं बहुत सारे बिजनेस ऑनर्स, हर जगह एड चलाते हैं, पैसा भी बर्बाद होता है, एफर्ट्स भी जाते हैं, टाइम भी वेस्ट होता है। सो थर्ड इज वेयर इज माई ऑडियंस। इन सवालों के जवाब ढूंढो, और इन सवालों के जवाब ढूंढने के बाद ही डिजिटल मार्केटिंग करना शुरू करो, क्योंकि यही चार, अभी चौथी भी चीज बता रहा हूँ, यही चार चीजें हैं जो आपको बताएंगी कि भाई आपको कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करनी है, कितना पैसा खर्च करना है, कहाँ पर करना है, किस तरीके से करना है, आप अच्छे से प्लान कर पाओ। क्योंकि ये चार चीजें लोगों को पता नहीं होती है, बस करते चलते हैं डिजिटल मार्केटिंग करने, देन दे गेट फेल्ड। तो चौथी चीज क्या है, हाउ एम आई गोइंग टू रीच दैम। दिमाग की बत्ती खोल देगा अगर ये चार सवालों के जवाब आपको मिल जाएं। आप 1 रुपया लगाओगे तो 2 रुपये कमाओगे। लेट से आपने 1 लाख रुपए खर्च किया, तो आप 2 लाख रुपए रेवेन्यू बनाओगे। अगर मैं आपको 1 रुपया दूं, ओ सॉरी आप मुझे 1 रुपया दे रहे हो और मैं आपको 2 रुपए दूं, तो आप ये काम कब तक करना चाहोगे? लाइफ टाइम तक। भाई आप मुझे 1 रुपया दो, मैं तुम्हें 2 रुपए दे रहा हूँ, इससे बेस्ट क्या है? तो हाउ एम आई गोइंग टू रीच देम, मैं उन पर उन तक पहुंचूंगा कैसे? ईमेल मार्केटिंग के जरिए, या फिर सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के जरिए, एसईओ के जरिए, वीडियो एड के जरिए, किस तरीके से, हाउ एम आई गोइंग टू रीच देम, क्या तरीका अपनाऊंगा मैं, क्या स्ट्रेटेजी अपनाऊंगा मैं उन तक पहुंचने की। तो गाइज अगर ये चार क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाए, तो आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग करना बहुत आसान हो जाएगा, और आप डिजिटल मार्केटिंग में आप जो भी पैसा लगाएंगे उसका अच्छा आरओआई मिलेगा, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको बेटर मिलने वाला है। तो आई होप आपको ये चारों चीजें समझ आ गई हैं। अच्छे डिजिटल मार्केटर का और अच्छे एक एंटरप्रेन्योर बिजनेस ओनर का यही मकसद होना चाहिए कि इन चार चीजों का जवाब डिजिटल मार्केटिंग करने से पहले होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, आई होप ये आपको क्लियर है। सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।